छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित मूवी छावा जिसका टीजर आउट हो चुका है, जिस पर हमें देखने वाले हैं विक्की कौशल। और गाइस, इसे देखने के बाद जो गूज़बम्प्स आए, क्या ही कहना। ये मूवी जो कि मैडॉक यूनिवर्स से आ रही है और जो स्त्री मूवी जो मैडॉक यूनिवर्स की रिलीज हुई थी अगस्त के महीने के आसपास, तो उसी में हमें इसका टीजर भी देखने को मिला था और उसमें हमें कई सारे ऐसे शॉट देखने को मिले थे। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट लगा सकते थे कि आखिर ये मूवी किस तरीके की होने वाली है। थिएटर में हमें थोड़े से ही पार्ट देखने को मिला था, कह सकते हैं थोड़े से ग्लिम्स, लेकिन जिस तरीके से हमें विक्की कौशल का लुक नजर आया था छत्रपति संभाजी महाराज की तरह, और जो सारे सीन्स हमें देखने को मिले थे उनके फाइटिंग सीन्स, वो उसने हमें गूज़बम्प दिला दिए थे। यानी कि तुमने पहले से ही अपनी कई सारी एक्सपेक्टेशन लगा के रख ली थी इस मूवी के साथ कि ये मूवी हमें कैसी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास है, उनकी शौर्य गाथाएं हैं, जिस तरीके का इतिहास है, इसे देखकर तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जैसे ये मूवी रिलीज होगी मैं सबसे पहले इसे देखने जाऊंगा। उस समय 6 दिसंबर के आसपास इसकी डेट कही जा रही थी, लेकिन क्योंकि उस समय पुष्पा का माहौल था तो इसके मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया। अब बताया जा रहा है कि 14 फरवरी के आसपास ये मूवी हमें देखने को मिल सकती है। हम बात करें इस मूवी के टाइटल की और इस मूवी में टीजर में हमें क्या क्या देखने को मिला, तो जैसे इस मूवी का टाइटल है छावा, छावा यानी शेर का बच्चा, और टीजर की शुरुआत होती है और हमें उसमें कई सारे डायलॉग देखने को मिलते हैं। उसमें एक डायलॉग जिसमें कहा जाता है कि शेर तो जंगल में नहीं रहा लेकिन अभी छावा आजाद घूम रहा है। ये वो डायलॉग था जो अपने आप में पूरी की पूरी एक कहानी कह सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि कैसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे लेकिन उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जो कि छावा हैं वो अभी भी हैं। छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज अभी भी है। फिर इसके बाद विक्की कौशल का लुक और फिर उनके कई सारे डायलॉग, जो वजनदारी थी उनके डायलॉग में वो फील होती है। शिवलिंग में दूध चढ़ाना और कई सारे फाइटिंग सीन, जिस तरीके से कैरेक्टर का वजन है, वजनदारी एक तरीके से कहें इन्वायरमेंट का, और जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है वो कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करता, टीजर में तो खासकर नहीं करता। हम बात करें मूवी के एनवायरमेंट की, विजुअल्स की, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। हमें फाइटिंग सीन्स देखने को मिले, कई सारे मूवी में हमें कई सारे विजुअल्स देखने को मिले, जिस तरीके का एनवायरमेंट था, जिस तरीके के फाइटिंग सीन्स थे, या फिर हम बात करें कैरेक्टर्स के कपड़े वेशभूषा की, तो ये सब माइंड ब्लोइंग थी। हालांकि ट्रेलर में हमें छोटे छोटे पार्ट देखने को मिले हैं, काश मूवी में हमें इनके बड़े बड़े पार्ट यानी कि काफी अच्छे से डिटेल के साथ ये फाइटिंग सीन देखने को मिले। मैंने यहाँ पे बात करी टीजर के कुछ शॉट की, लेकिन अगर हम बात करें इस मूवी के पोस्टर की तो तुम स्क्रीन में देख सकते हो कि आखिर किस तरीके से इन्होंने पोस्टर को दिखाया है। ये हर एक पोस्टर में हमारे देवताओं के कुछ ना कुछ अंश नजर आते हैं। कह सकते हैं कि जो विक्की कौशल है यानी छत्रपति संभाजी महाराज जो कि अपने ईश्वर से किसी न किसी तरीके से इंस्पायर्ड हैं। हमने जिस तरीके से हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथाएं पढ़ी हैं, काश इस तरीके से अगर हमें मूवी में दिखाया जाए तो क्या ही कहना। और जिस तरीके से टीजर नजर आ रहा है तो इसकी संभावनाएं काफी हद तक बढ़ चुकी है। फिर इसके बाद टीजर में हमें दिखाया जाता है औरंगजेब को, और जिस तरीके से इसमें औरंगजेब को प्रेजेंट किया गया है ये एक तरीके से इतिहास मतलब कह सकते हैं हिस्ट्री से मिलता जुलता है। यहाँ पे औरंगजेब का रोल प्ले किया है अक्षय खन्ना ने, यानी कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे विक्की कौशल भी लोगों को पसंद आएंगे और यहाँ पर अक्षय खन्ना की भी एक्टिंग भी पसंद आएगी लोगों को, यानी कि मामला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेलर में हमें कई सारे सीन्स देखने को मिले, जैसे उनकी फाइटिंग स्टाइल कई, और जिस तरीके से उनकी गाथाएं हमने सुनी थी कि कैसे वो शेरों से फाइट किया करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते थे, जंगलों में उन्होंने फाइट किया था। हर तरीके के छोटे छोटे ग्लिम्स हमें नजर आए, और खासकर वो वाला शॉट जहाँ पे वो शेर का जबड़ा पकड़ते हैं और फिर उसे फाड़ते हैं, क्या सीन था वो। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस तरीके की गाथाएं मैंने बचपन में पढ़ी है उसका इस तरीके से प्रेजेंटेशन, अब देखते हैं थिएटर में हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा ये सीन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सीन तो मैं अपने स्क्रीन में देख रहा था, पर पता नहीं मेरे अंदर का खून क्यों तेजी से दौड़ रहा था। देखो जिस तरीके से मूवी का नाम है छावा यानी शेर, शेर का बच्चा, और जिस तरीके से एनर्जी होनी चाहिए इसके कैरेक्टर के साथ, और जिस तरीके से गाथाएं हमने पढ़ी है संभाजी महाराज की, जिस तरीके से उनके अंदर एनर्जी थी, जिस तरीके से वो अपनी मिलिट्री को लीड करते थे, उन्हें डायरेक्शन प्रदान करते थे, जिस तरीके से उनका बेसिकली भौकाल था, तो विक्की कौशल के अंदर भी हमें वैसी ही एनर्जी नजर आती है। पर सवाल ही उठता है कि चलो संभाजी महाराज के तो ग्लिम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और क्या इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के भी कुछ सीन देखने को मिल सकते हैं? गाइस अगर वो सीन्स देखने को मिले, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, बस अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखो जिस तरीके की मूवी है, जिस तरीके के टॉपिक को क्रिएटर ने उठाया है, इसे प्रेजेंट करना काफी टफ वर्क है, यानी कि ये काम काफी कठिन है। ये इतिहास अपने आप में काफी ज्यादा गौरवशाली है। मराठा साम्राज्य जिसका अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि आप इतिहास से उठाकर एक मूवी बना रहे हो तो इसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, वो की फैक्टर कहीं आप मिस ना कर दो, जिस तरीके से इतिहास उन सारे की फैक्टर के कारण बदला है। ट्रेलर में हमें विक्की कौशल की डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग देखने को मिली, और गाइस जो फाइटिंग सीन्स थे जिस तरीके से हमने पढ़ा है, हाँ उन्हें काफी अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है। हम बात करें डेट की तो ये मूवी हमें 14 फरवरी को देखने को मिल सकती है, और इसी दिन मार्वल की एक मूवी और रिलीज होने वाली
वाली है और वो है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और तुम्हें तो पता है पहले मैं मूवी कौन सी देखूंगा, मैं देखूंगा छावा। हाँ मैं मार्वल का फैन जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बायस हूँ और मैं जरूर देखूंगा छावा को सबसे पहले, क्योंकि मेरे दिल में छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के लिए एक अलग ही जगह है। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पर तुमने देखा मेरा फर्स्ट रिएक्शन ट्रेलर को लेकर छावा के। सो इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमें ट्रेलर में क्या क्या देखने को मिला। अगर मैं वीडियो बना दिया होगा तो यहाँ पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो, उसे जरूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि मुझे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करना है और मोनेटाइजेशन ऑन करना है, ताकि मैं जल्दी से इंप्रूव कर पाऊं आगे। और तो तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ओपिनियन जरूर देना इस मूवी को लेकर। तब तक के लिए बाय।